भारत चीन सीमा पर सैनिकों की जबरदस्त जमावड़ा के बीच खबर आ रही है कि चीन ने युद्ध की रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सीमा पर पीएलए ने निगरानी तंत्र को सक्रिय कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन ने सीमा पर तैनात अपने थिएटर कमान के मुख्यालय में पाक अधिकारी को तैनात कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच खुफिया सूचनाओं को साझा किया जा रहा है। खबर है कि युद्ध होने पर भारत को एक साथ 2 मोर्चा पर घेरने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या चीन एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है? हालात की गहराई से अध्ययन करने पर संकेत युद्ध की ओर इशारा करता है, जबकि परिस्थिति कुछ और बयां कर रही है। आज हम इस विषय की पड़ताल करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में भारत और चीन के बीच बन रहे युद्ध के हालात की पड़ताल करेंगे। इस बात से इनकार नहीं है कि भारत चीन सीमा पर तनाव चरम पर है, पर मुझे लगता है कि युद्ध नहीं होगा। अलबत्ता सीमा विवाद को लेकर हल्की फुल्की झड़प हो जाए तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि असली खतरा इसी झड़प के बीच छिपा है, क्योंकि भारत भी इस वक्त लेस मात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीमा पर भारत की तैयारी को देखकर चीन सकते में है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय पलक पर चीन कई समस्याओं में घिरा है और इन्हीं कारणों की वजह से मुझे लगता है कि युद्ध नहीं होगा। सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी से उपजे हालात हैं। इन हालातों के रहते फिलवक्त चीन युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उधर अमेरिका ने जिस तरह से चीन को उसके घर में घेरा हुआ है, ऐसे में लगता नहीं है कि चीन युद्ध की हिमाकत करेगा। हालांकि चीन चालबाज है और सैन्य हलचल के जरिए वह यह दिखाने की कोशिश में जुटा है कि सीमा का मुद्दा उसने अभी छोड़ा नहीं है। यह सच्चाई है कि वह बार बार युद्ध का संकेत देकर भारत को घेरने की तैयारी में भी जुटा रहेगा। साथ ही चीन को यह भी अच्छी तरीके से मालूम है कि इस वक्त भारत से युद्ध हुआ तो चीन को महंगा पड़ जाएगा। सीमा पर भारत की तैयारी को देखकर चीन भली भांति यह बात समझ चुका होगा कि युद्ध की अवस्था में भारत अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। हालांकि वह सामरिक तैयारी की आड़ लेकर भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहेगा। हो सकता है कि इस कोशिश को वह और भी तेज कर दे। इसके लिए वह अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन लगातार करता रहेगा। एलएसी के समीप चीन की सेना के द्वारा हथियारों का जखीरा जमा करना और विशाल फौजी टुकड़ी को यहां पर तैनात कर देना इसका संकेत माना जा रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस समय चीन के सामने भारत के अलावा कई अन्य बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। कोरोना महामारी के बाद चीन ने जिस तरीके से अमेरिका को आर्थिक और सामरिक चुनौती देने की कोशिश की है, उससे खुद चीन की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। कहते हैं कि ताइवान को लेकर चीन का साख दांव पर है। ताइवान को लेकर चीन ने कोई भी गुस्ताखी की तो वह सीधे अमेरिका के निशाने पर आ जाएगा। कमोबेश यही हाल इंडो पैसिफिक रीजन और दक्षिण चीन सागर को लेकर के भी है। चीन हर जगह अमेरिकी दखल का सामना कर रहा है। अमेरिका ने चीन के समक्ष कई बड़े अवरोध खड़ा कर दिए हैं। हालात ऐसा है कि इस समय अमेरिका से निपटना चीन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। दूसरी ओर यदि चीन भारत के साथ उलझने की कोशिश करेगा तो यहां भी देर सवेरे अमेरिकी हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन को अच्छी तरीके से मालूम है कि भारत क्वाड का एक मजबूत अंग है और अमेरिका इसका मजबूत पार्टनर है। यानी कुल मिलाकर चीन युद्ध की हिमाकत नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक बात और जो यहां गौर करने लायक है, दरअसल कोरोना के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। दुनिया में सामरिक संतुलन का सिद्धांत बदल गया है। खास करके अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि में कुछ गिरावट आई है, यह भी एक सच्चाई है। नतीजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन में एक गैप उभर कर सामने आ गया है। कहते हैं कि चीन की कोशिश है कि इस गैप में वह अपने लिए कुछ जगह तलाश करे। चीन की हरकत इसी ओर संकेत भी करता है। चीन चतुर है, लिहाजा वह इस वक्त युद्ध में उलझकर इस मौका को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। ताइवान और भारत के खिलाफ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके वह इसी होड़ में खुद को शामिल
दिखाना चाहता है, यानी खुद को महाशक्ति बताने की होड़ में। ऐसे में यदि वास्तव में युद्ध हो गया तो भारत के साथ चीन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और चीन के महाशक्ति बनने का सपना लंबे समय तक के लिए खत्म हो जाएगा। चालबाज चीन ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अलबत्ता वह भारत और ताइवान के सीमा पर सैनिक साजो सामान का प्रदर्शन करके खुद को सुपर पावर बताने की कोशिश करता रहेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। सुपर पावर बनने की सनक में चीन अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। चीन की यह कोशिश खतरे का बड़ा संकेत है, खास करके भारत के लिए। भारत को भी उसी अनुरूप सामरिक विकास करना होगा। हालांकि चीन को अच्छे से मालूम है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उसकी क्षमता क्या है। वह इसी बात पर अपना पूरा फोकस भी कर रहा है। लब्बुल ये कि इस समय चीन का पूरा फोकस अमेरिका पर है। क्वाड और आकस के गठन के बाद चीन की चिंता और बढ़ गई। वह एकदम बौखलाया हुआ है। हालांकि यह बात दिगर है कि इसी बौखलाहट में चीन से छोटी सी गलती भी हो गई तो वह युद्ध का कारण बन सकता है, क्योंकि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। चीन ने हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और यह जवाब युद्ध का कारण बन सकता है। फिलहाल हम सभी को यही उम्मीद करना चाहिए कि वार्ता से समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उल्टे इससे बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। नमस्कार।